हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 19। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। पूर्ववर्ती श्लोकों में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में जानने की जिज्ञासा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं मुख्य मुख्य बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो ऐश्वर्य जो है वो असीम है। तो कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। क्योंकि सीमित इंद्रिय से हम भगवान के असीम ऐश्वर्य को न जान सकते हैं न नाप सकते हैं। कितना भी बेस्ट ह्यूमन ब्रेन हो, भगवान के ऐश्वर्य को वो नहीं जान सकता है। लेकिन भक्तजन जो है वो कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन के किसी अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, लेकिन भगवान के बारे में जानकर वो भगवान के प्रति और अधिक शरणापन्न हो जाते हैं। और भगवान के बारे में वो जितना अधिक श्रवण करते हैं, उतना ही अधिक अमृत का आस्वादन करते हैं, कृष्ण कथामृत का। तो इसीलिए वो श्रवण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्तगण कृष्ण कथा का आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। जब भी एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं, उनका एकमात्र जो प्रमुख कार्य होता है कृष्ण के बारे में गुणगान करना। अतः वे उनको सुनते रहना और चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का वर्णन करने के लिए ही राजी हुए हैं। प्राधान्यतः शब्द इस श्लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि कृष्ण के जो स्वरूप है वो अनंत है और इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उनके ऐश्वर्य का सूचक है, जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। तो विलक्षण ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य और किसी के पास भी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है, यानी जैसे मान लीजिए उनके पास बहुत धन है, खासकर कलयुग में जो लोग होते हैं वो धन देखकर या बड़ा घर देखकर, ये सब देखकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य जो है, उनके सामने जो थोड़ा बहुत धन किसी के पास है, मान लीजिए वो पृथ्वी का सबसे अमीर व्यक्ति भी है, वो नगण्य से भी नगण्य से भी नगण्य है और वो टेम्पोररी है। मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा, एक भी रुपया लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जिन्होंने समझने का प्रयत्न किया, भक्तों से कृष्ण कथामृत का आस्वादन किया और इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत हो गए, तो शरणागत भक्तों का उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी, निर्विशेषवादी कौन है? जो भगवान को निराकार मानते हैं। सर्वेश्वरवादी कौन है? जो सबको ईश्वर मानते हैं, यानी सभी देवताओं को भी ईश्वर मानते हैं। ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, ना ही उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। तो अगर हम केवल कृष्ण की पूजा ना करके बहु ईश्वरवाद
वादी बनेंगे, अर्थात समस्त देवताओं को भी भगवान मानकर पूजा करेंगे, जबकि समस्त देवतागण कृष्ण के ही अंश है और कृष्ण के ही अधीन है, कृष्ण के भक्त है। लेकिन कृष्ण के भक्त मानना ये सही स्थिति है। लेकिन अगर बहुईश्वरवाद, बहुत सारा ईश्वर है ऐसा मानेंगे, या भगवान का आकार नहीं है, शून्य है भगवान, बहुत लोग कहते हैं, ऐसा मानेंगे, तो हम भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, ना उसकी देवी शक्ति की स्वरूपों को समझ सकते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से दिव्य आवरण को हटा लीजिए, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है ब्रह्म ज्योति, और ये ब्रह्म ज्योति के पार वही जा सकता है जो कृष्ण के आकार को मानते हैं, साकारवादी है, कृष्ण का भक्त है, वही जा सकता है। तो ईशोपनिषद में कहते हैं कि आप इस आवरण को हटा लीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर पाऊं। तो भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भगवान की शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। भगवान के शक्तियों का वर्णन भगवान स्वयं करेंगे। श्लोक नंबर 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिच्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिच्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के अंश से 3 विष्णु का विस्तार होता है। महाविष्णु, जिनके जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, भौतिक ब्रह्मांड की, और जब वो सांस लेते हैं पुनः सारे ब्रह्मांड सहित सब कुछ उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो महाविष्णु है। और जब वो सांस को छोड़ते, इतना लंबा उनका मतलब सांस लेना और छोड़ना है, तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में आगे महाविष्णु विस्तारित होकर गर्भोदय कषाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और ये गर्भोदय कषाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और फिर अनंत कोटि जीवात्माओं के अंदर भगवान फिर विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, यानी क्षीरोदय कषाय विष्णु के रूप में। और सात्वत तंत्र में उल्लेख है, जो भी इन तीनों विष्णु को जानते हैं उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो वैकुंठ धाम में जाएगा। तो ये जो परमात्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमें निरंतर हमें सहायता करते हैं। अगर हम निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हर भावना को देख रहे हैं। हम कोई भी बुरी भावना को भी छुपा नहीं सकते, भले ही सामने वाले व्यक्ति से हम छुपा भी लें, लेकिन भगवान से हम छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी हर भावना को शुद्ध करना ज़रूरी है, और हमारी हर भावना को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान का नाम का जप करें निरंतर। तो इस प्रकार से हम ये संभव कर सकते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, और वो हमारे सभी कार्य का साक्षी है। जैसे एक वृक्ष में मान लीजिए 2 पक्षी है, एक पक्षी फल खा रहा है वृक्ष का, और एक पक्षी बस देख रहा है। तो भगवान बस देख रहे हैं। ये वृक्ष है जैसे शरीर, तो इसकी डाली में बैठे हुए आत्मा भी हृदय में है, परमात्मा भी हृदय में है, लेकिन आत्मा फल खा रहा है, सुख का, दुख का, पाप का, पुण्य का, और भगवान जो है बस देख रहे हैं क्या कर रहा है आत्मा। और वेट भी करते हैं भगवान कि कब ये फल खाना छोड़कर मेरी ओर मुड़ेगा, ताकि वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सके, जो इसका ओरिजिनल घर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा क्या करते हैं, साक्षी स्वरूप है। और क्या करते हैं, अगर हमारे हृदय में कोई इच्छा है
तो उसको सैंक्शन भी परमात्मा ही देते हैं, अच्छी इच्छा हो या बुरी इच्छा हो। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है, इसलिए हमें कभी भी बुरी इच्छाएं नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम भौतिक जगत के अंधकार में गिरते चले जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं ही समस्त जीवों का आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी हूँ। मतलब भगवान ही सृष्टि भी करते हैं और पालन भी करते हैं और अंत भी करते हैं। भले ही ऐसा जैसे हम श्रवण में आता है और ये सत्य भी है, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आदि कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, एक्चुअली गुडाकेश का मतलब निद्रा। एक तो अर्जुन जो है निद्रा को भी जीत चुके थे और अज्ञानता को भी जीत चुके हैं। तो यहाँ पे खासकर अंधकार, अज्ञानता को अंधकार कहा गया है। जैसे धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे, लेकिन वो जो फिजिकली अंधे थे इतना नहीं है, सिर्फ वो एक्चुअली आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। वो अपने बेटा दुर्योधन से इस प्रकार मोहाच्छन्न था, आकृष्ट था कि उसके हर बुरे कार्यों को भी वो रोकते नहीं थे। तो इस प्रकार वो अंधकार में थे। और हम भी अगर भौतिक जगत में इस प्रकार अंधकार में पड़ जाते हैं तो हम अंधे बन जाते हैं। आंखें भले ही खुली हो, लेकिन फिजिकली फिट हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम अंधे बन जाते हैं और इस प्रकार हम आत्मा का हनन करते हैं। और जो करोड़ों जन्मों के बाद जो मनुष्य योनि मिलता है, सुअवसर भक्तों का संग भी मिलता है, उसको भी हम खो देंगे। तो इसलिए हमें हमेशा आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए और हमेशा प्रयास में लगे रहना चाहिए कि किस प्रकार मैं भक्ति में प्रगति करूं। तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में है, तो कृष्ण हमें दिशा निर्देश करते हैं कि किस प्रकार ये आत्मा वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अंधकार में सोए हुए जीवात्मा के लिए भगवान को समझ पाना संभव नहीं है। भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि जो रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहते हैं और कृष्ण के शरणागत नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण को समझ नहीं सकते। और अगर कोई भक्त है रजोगुण तमोगुण में है भी अभी, लेकिन वो समझ जाएंगे क्योंकि वो धीरे धीरे सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। तो अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार संबोधन महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने क्या संबोधन किया? गुडाकेश, जिन्होंने अंधकार को जीत लिया है। चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन किसी भी अंधकार में नहीं है, वो तमोगुण के या रजोगुण के अंधकार में नहीं है, उससे ऊपर है। तो सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वो आत्मा है समस्त जगत की। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। अतः ये प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक जगत, भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है, भगवान आत्मा है। भगवान के बिना कुछ भी, प्रकृति ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति से अपने आप सारे जो है योनियां प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान स्वयं, ऐतरेय उपनिषद में ऐसा एक शब्द, भगवान अपना दृष्टि डालते हैं तो प्रकृति सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त करती है। तो अगर कोई सोचे कि जैसे मान लीजिए माता के गर्भ में पिता बीज डालते हैं तो माता जो है संतान को जन्म देती है, लेकिन कोई अगर सोचे कि नहीं, कोई पिता, कोई कारण नहीं है, माता ने ही संतान को जन्म दिया। हाँ, माता ने 9 महीना पालन पोषण किया गर्भ में, लेकिन बीज किसने डाला? पिता ने। तो इस प्रकार से वेदों के अनुसार पिता कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। और माता कौन है? ये प्रकृति। तो प्रकृति पर दृष्टि डाले बिना प्रकृति सृष्टि भी नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बकरी है, तो बकरी की गले में ऐसा निपल्स होते हैं, ऐसा उसमें से दूध नहीं आता,
तो कोई अगर सोचे कि नहीं बकरी के गले में है तो उसमें से दूध निकाला जा सकता है, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण की दृष्टि के बिना सब कुछ जड़ है, कृष्ण ही आत्मा है समस्त जगतों की। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु ही गर्भोदकशाही विष्णु बन के समग्र ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं और फिर आगे क्षीरोदकशाही विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। तो कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है, 3 महीने में से पहले भ्रूण का हत्या कर सकते हैं, उसमें आत्मा नहीं आती है। तो ये मूर्खता सिद्ध करता है, क्योंकि अगर आत्मा का उपस्थिति नहीं है तो वो बड़ा ही नहीं हो सकता है बच्चा। पहले एक बेर के समान होता है, फिर आम के समान बनता है, फिर ऐसे, तो बड़ा नहीं हो सकता है, वो बढ़ नहीं सकता है, आत्मा के बिना बढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए जैसे ही पिता ने बीज डाला माता के गर्भ में, उसी दिन से ही आत्मा की उपस्थिति हो जाती है। तो इसीलिए भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक स्फुलिंग के बिना शरीर विकसित नहीं हो सकता, चाहे माता के गर्भ में हो या माता के गर्भ से बाहर हो। इसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कि वृक्ष में भी, वृक्ष का छोटा पौधा ही है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस जो वैज्ञानिक है भारत के, उन्होंने ये प्रमाण किया है। तो आत्मा के बिना कोई एक पौधा भी नहीं बढ़ सकता है, तो फिर कैसे ब्रह्मांड चल सकता है परमात्मा के बिना। जैसा कि सुबल उपनिषद, 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है सुबल। तो सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। तो श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारोदकशाही विष्णु यानी महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु यानी परमात्मा। ब्रह्म संहिता में 5.47 में श्लोका में कहा गया है कि महाविष्णु या कारोदकशाही विष्णु क्या है, उनका कैसे कार्य करते हैं, आगे कैसे ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं, कारणार्णव जल में। अतः भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण है, पालक है, और समस्त शक्ति के अवसान भी कौन है, भगवान कृष्ण ही है। तो ये श्लोक सिद्ध करता है इस प्रकार से। तो श्लोक नंबर 21, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, 12 आदित्य हैं, उनमें से विष्णु है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। सब में जो सर्वश्रेष्ठ है हम देखेंगे, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो समस्त लोग जो है पृथ्वी से ऊपर के समस्त लोगों को वो ही उद्भासित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। नीचे के लोगों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहाँ पे भगवान की व्यवस्था से नाग है बड़े बड़े, जिसका मणि से ऐसा ही दिन जैसा ही रोशनी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है, भगवान की इच्छा से ऐसे ही है। तो लेकिन वहाँ सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं करते, जैसे पाताल लोक में। और मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में कौन है, चंद्रमा। आदित्य 12 है जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंज में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र भी कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। और नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो ये सब कृष्ण का प्रतिनिधि है।
इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों का सिद्धांतों को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो एक ब्रह्मांड में से हमारे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, चंद्र है। तो ये जो सूर्य और चंद्र को ज्योति मिलता है वो किससे मिलता है? भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ब्रह्म ज्योति है उससे मिलता है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। तो हम देखते हैं ब्रह्म ज्योति से किसको प्रकाश प्राप्त है? सूर्य को। फिर सूर्य से चंद्रमा और अन्य नक्षत्र को प्रकाश प्राप्त है। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश है। जो बहुत सारा तारा हमें दिखता है ना, बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य की तरह ही बहुत कुछ है। नहीं, सूर्य एक ही है शास्त्र के अनुसार। टिमटिमाता तारा चंद्रमा की तरह अनेक नक्षत्र है। श्लोक नंबर 22 में कहा गया है, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद की स्तुति से भगवान की स्तुति किया जाता है। बहुत सुंदर छंद है, तो इसमें सामवेद है भगवान। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र प्रधान है, तो भगवान कहते हैं इंद्र मेरा ही प्रतिनिधि है। इंद्रियों में हमारा जो इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। आंखों से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सुनकर, जीवा से स्वाद लेकर और स्किन से स्पर्श करके। तो ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय भी 5 है, वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार। तो ये जो 10 इंद्रिया है और इसमें 11वां इंद्रिय है मन। मन का उपस्थिति बहुत प्रधान है। मन का उपस्थिति नहीं है तो हम लेक्चर सुन भी रहे हैं लेकिन कुछ घुसेगा नहीं अंदर, है ना। तो मन लगा के, इसलिए बोलते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के भक्ति करो, मन लगा के सुनो, लाइक दैट। तो मन जो है समस्त इंद्रियों में प्रधान है। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। चेतना भगवान के कारण ही है। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। जैसे आपके पास एक चेयर है, टेबल है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो इसलिए ये जो चेतना हमें प्राप्त हुआ है, ये भी भगवान बताते हैं किसका कारण मैं हूँ। और पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती कि 2 पदार्थ मिला दें और उससे आगे और कोई आत्मा धारण करने वाला कोई शरीर पैदा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए 2 पत्थर रख दिया अपने कपबोर्ड में और उसमें से तीसरा पत्थर बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से 2 डेड बॉडी से बच्चा नहीं पैदा होता है। तो बच्चा हमेशा चेतना वाले चीज़ों से ही पैदा होता है, जैसे कि मनुष्य, जीवित मनुष्य के द्वारा, जीवित पशुओं के द्वारा, जीवित पक्षियों के द्वारा, ऐसा। तो उसमें चेतना होना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं जीवनी शक्ति कौन है? कृष्ण स्वयं है। श्लोक नंबर 23, रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तिषो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकचास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। 11 रुद्र है, तो उसमें भगवान कहते हैं मैं शिव हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर धन का देवता है, वो भी भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत। तो 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। गुणावतार में भगवान शिव भी है। यक्ष और राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, कोष का ध्यान रखते हैं और तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए बहुत विख्यात है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संपदा, यहाँ तक कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है और अनेक प्रकार का मोती और तरह तरह के संपत्ति, अलग अलग वैल्यूएबल जो ट्रीज है वो सब अवेलेबल है। मेरु पर्वत उसके लिए विख्यात है। तो इसलिए मेरु पर्वत कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ है ना, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भगवान का ही ऐश्वर्य है, भगवान से अलग नहीं है। श्लोक नंबर 24 में बताया गया है, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। बृहस्पति मुख्य पुरोहित, देवताओं का जो है गुरु है। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ। तो देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं था, तो उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान शिव से, कार्तिकेय का इस प्रकार जन्म होते और सेनापति बनते हैं। श्रेष्ठ सेनापति है। और समस्त जलाशयों में समुद्र और जितने भी पानी का, जैसे पानी का कोई कुंड है, कोई तालाब है, कोई नदी है, लेकिन सबसे बृहद क्या है? समुद्र है। तो समुद्र, इसलिए जलाशयों में समुद्र है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है इंद्र का, उसको इंद्रलोक कहा गया है। बृहस्पति राजा जो है इंद्र के पुरोहित है, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के जो पुत्र है स्कंद, उनका एक नाम स्कंद भी है, कार्तिकेय का या कार्तिकेय, समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र से बड़ा कोई भी नहीं है। तो कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। कृष्ण ही इनका सबका कारण है। महर्षिणं भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। तो ये 25वां श्लोक है। 25वां श्लोक में बताया गया है कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ। महर्षियों में भृगु बहुत उत्तम महर्षि है। तो भगवान कहते हैं महर्षियों में भृगु हो, और वाणी में दिव्य ओमकार हो। एक्चुअली जो ओम, हर वेद मंत्र ओम से शुरू हुआ है, ये ओमकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, शब्द रूप में है। समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ क्या है? भगवान के नाम जप, भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं यज्ञों में क्या है? संकीर्तन यज्ञ भगवान है। जप, कृष्ण का नाम जप जो है वो भगवान है। तो एक्चुअली समस्त यज्ञ में कितने भी प्रकार के यज्ञ हो, सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तो इसलिए हमें हमेशा कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। और समस्त अचलों में हिमालय हो। अचल जो हिलता नहीं, उसमें हिमालय। तो ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त देवताओं और जब ऋषि मुनि एक बार एकत्रित हुए, एक्चुअली देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी ये कंफ्यूजन था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इसके लिए उन्होंने भृगु मुनि को चुना। तो भृगु मुनि को टेस्ट करने के लिए भेजा। तो जब किसी भी व्यक्ति का जब आपको परीक्षा लेना है, तो वो कितना जो है प्रोवोकिंग सिचुएशन में, जैसे क्रोध दिलाने वाले अवस्था में भी वो क्रोधित नहीं होते, सहन करते हैं, उस दृष्टि से उनकी महानता का जो है पता चलता है। तो जब वो ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा के ही पुत्र है भृगु मुनि भी, तो ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो जब ब्रह्मा के प्रति अपराध किया तो ब्रह्मा को क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा ने हालांकि क्रोध को रोक लिया, लेकिन क्रोध आया। शिव जी के प्रति किया तो शिव जी को भी आया क्रोध। लेकिन जब विष्णु भगवान के पास गए, वो शयन कर रहे थे, तो उनके छाती में लात मारा। तो छाती में जब लात मारा तो भगवान ने बिल्कुल भी कोई अपराध नहीं लिया, और बल्कि भृगु मुनि को कहा कि आपके पाँव कितना कोमल है, मेरा छाती कितना कठोर है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है महामुनि। तो इतना ज़्यादा विनम्रता। तो भृगु मुनि समझ गए कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, तो शक्तिशाली मुनि है बहुत। ऐसे ही सब लोगों ने नहीं चुना था भृगु मुनि को। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है, और समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संतुष्टि की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसे शास्त्र में कर्मकांड के उसमें पशु यज्ञ भी, बहुत सारी चीज़ों का यज्ञ है, लेकिन उसमें हिंसा होती है। भले ही जिस पशु का यज्ञ में बलि होता है उसको अच्छा गति प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी हिंसा तो होती है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में आपका ना कोई खर्चा हो रहा है। बाकी यज्ञों में बहुत खर्चा भी है, आपको ब्राह्मणों को सोना आदि दान देना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं है।
और सबसे श्रेष्ठ है, कोई हिंसा भी नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला हर व्यक्ति को रोज जप करना चाहिए। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, मेरु पर्वत का, कि वो प्राकृतिक संपदा में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मेरु तो कभी कभी सचल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ सब अचल है, चल नहीं सकते हैं, पहाड़ चल भी सकते हैं, लेकिन हिमालय जो है अचल है। हिमालय कभी चलते नहीं हैं, इसलिए हिमालय मेरु से जो है यहाँ पे अचल में मेरु से बढ़कर कहा गया है हिमालय को। अचल है मतलब एक ही जगह पे रहते हैं। 26 श्लोका। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। अश्वत्थ वृक्ष यानी बनियांत्री या बट वृक्ष भी कहा जा सकता है, बहुत विशाल वृक्ष है, तो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अश्वत्थ वृक्ष की पूजा भी होती है। और देवर्षियों में नारद मुनि है। नारद मुनि निरंतर कृष्ण का जप करते हैं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गंधर्व है और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि है भगवान। तो अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा और सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत के लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। और देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं नारद मुनि। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। भक्त के रूप में नारद मुनि दिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए। तो नारद मुनि बहुत सारे बड़े बड़े जो भक्त बनाए हैं, जैसे कि वाल्मीकि जो रामायण की रचता है, या व्यासदेव के भी गुरु नारद मुनि हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों का गुरु नारद मुनि हैं। तो इस प्रकार तो नारद मुनि भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ जो है सर्वश्रेष्ठ गायक है, तो इसलिए वो भी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं, कृष्ण ही आत्मा है सबका। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में से देवाहुति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि है। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं कपिल मुनि। इनका दर्शन भागवत में भी उल्लेखित है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि देवाहुति माता को सांख्य दर्शन का उपदेश भी देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं। तो बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो नास्तिक कपिल थे। तो इन नास्तिक कपिल को भगवान के अवतार कपिल के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे बुद्ध भी दो थे, जो पहले बुद्ध आए थे 2500 साल पहले, जैसे कि भागवत में वर्णन है उस समय में आना बुद्ध का, तो वो ओरिजिनल बुद्ध है। लेकिन बाद में जो बुद्ध आए वो डुप्लीकेट है, वो भगवान का अवतार नहीं माना जाता। श्लोक नंबर 27। उच्चै श्रावा समस्वानां विद्धि मामामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चै श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्य में राजा हूँ। तो मनुष्य में इसलिए राजा भगवान के प्रतिनिधि माना जाता है। तो एक बार देव और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया था। इस मंथन से अमृत भी प्राप्त हुआ था और विष भी प्राप्त हुआ था। तो हलाहल विष का पान तो भगवान शंकर ने कर लिया था, किंतु अमृत के साथ बहुत सारे जीव भी उत्पन्न हुए थे। इनमें उच्चैश्रवा नामक एक उत्तम घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों ही पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, महाराज जनक, महाराज अम्बरीश, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान राम जैसे अत्यंत ये लोग धर्मात्मा राजा हैं, राजर्षि हैं। राजा होकर भी ऋषियों जैसा जीवन बिताते हैं।
वैराग्य और ज्ञान दोनों ही उनमें भरपूर थे, जिन्होंने हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा, प्रजा को शोषण नहीं किया, प्रजा से धन लुटने के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। तो राजतंत्र ये बहुत अच्छा तरीका था। सुयोग्य राजा के पुत्र ऐसे ट्रेंड होते हैं कैसे राजा बनना है और फिर राजा बनते रहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, पतन हो गया राजतंत्र का। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। तो श्लोक नंबर 28, आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। कृष्ण कहते हैं 28वां श्लोक में कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति करने के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो वज्र जो होता है वो अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। जैसे इंद्र है वो वज्र है, उनका वज्र धारण करते हैं। तो वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दुही जा सकती है। सुरभि गाय, वो गोलक धाम में सुरभि गाय है, गोलोक गाय का लोक है वो। तो भगवान वहाँ पे जो गाय है तो वो कामधेनु है सबके सब। कितना भी, अगर समुद्र के जितना भी दूध चाहिए उतना दूध प्रदान कर सकती है और समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकती है, कामधेनु। तो इसलिए बोला गया गायों में मैं कामधेनु हूँ। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, लेकिन कृष्ण लोक में इसका होने का उल्लेख है। भगवान ऐसे अनेक गाय रखते हैं जिनको सुरभि कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान ऐसे गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। कंदर्प यानी कामदेव, कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य लोग संभोग करते हैं, लेकिन ऐसा संभोग कृष्ण के प्रतीक नहीं है कि कोई सोचे कि अच्छा जो पुरुष और स्त्री में फिजिकल रिलेशन है, काम है, वो भी कृष्ण है, कृष्ण ने स्वयं कहा। नहीं, वो नहीं है, अगर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया है। लेकिन अच्छा संतति प्राप्त करने के लिए गर्भाधान संस्कार करते हैं, माता और पिता बच्चे को जन्म देने के लिए करते हैं संग, तो वो कृष्ण का प्रतीक है। अच्छे संतान के लिए जब संभोग किया जाता है तो उसे कंदर्प कहलाता है और वो कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। श्लोक नंबर 29, अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयामतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो सर्प और नाग अलग अलग होते हैं। तो सर्पों में भगवान ने कहा है कि मैं वासुकी हूँ, वासुकी क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे अनंत नाग जो है अनेक फनों वाले होते हैं। तो उनमें हजारों हजारों फन वाले कौन है? अनंत, अनंत शेष नाग। भगवान कहते हो मैं हूँ। और जलचरों में वरुण देवता। अनेक फनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और जलचर में वरुण देवता प्रधान है। इस प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता कौन है? अर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव है जो दुष्टों को दंड देते हैं, जैसे यहाँ पर भी है, पुलिस है, जज है। तो लेकिन यमराज प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यमराज उनको तरह तरह की यातनाएं प्रदान करते हैं पापों के हिसाब से। तो ये यम का कार्य है। तो यम भी भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो यमराज भगवान के परम शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में से एक है, सूर्य के पुत्र है और यमुना देवी के भाई है। वही यमराज जो है विदुर रूप में आए थे और धृतराष्ट्र को और पांडवों को हमेशा सही सलाह देते थे। श्लोक नंबर 30, प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणम्। कृष्ण कहते हैं
दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दैत्य तो बहुत है, लेकिन प्रहलाद विशेष है। सभी का कुछ ना कुछ एक इंटेंशन भक्ति करने में रहता है, लेकिन प्रहलाद का कोई भी स्वार्थ नहीं था। जैसे गजेंद्र अपना रक्षा करना चाहते थे, या ध्रुव महाराज एक विशाल साम्राज्य चाहते थे शुरुआत में, बाद में तो उनका वो इच्छा गायब हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग माता के गर्भ में से ही भक्ति करते आ रहे हैं, नारद मुनि के कृपा के कारण। और वो बचपन से ही केवल कृष्ण का नाम जप करते, स्मरण करते। तो इस प्रकार वो केवल भक्ति करते हैं, उसके बदले वो कुछ भी आशा नहीं करते। तो ऐसे है दैत्य, दैत्य है, दैत्य के कुल में जन्मा प्रहलाद, लेकिन श्रेष्ठ है। दमन करने वालों में काल हो। हाँ, जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे को दमन करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं कि मेरा ही चलेगा, मैं ही कंट्रोल करूँगा। लेकिन कितना भी पावरफुल बन जाए, जब मृत्यु आना होता है तो उनको जाना ही होता है। तो ये काल, समय भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, क्योंकि सिंह राजा है, और पक्षियों में गरुड़ राजा है। तो गरुड़ है, गरुड़ भगवान के अनन्य भक्त भी है। गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन है। तो वो कौन है? भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं गरुड़। तो दीति तथा अदिति, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि दीति तथा अदिति दो बहनें थी। आदित्य के पुत्र जो होते हैं वो आदित्य कहलाते हैं, और दीति के जो पुत्र है वो दैत्य कहलाते हैं। तो सारे आदित्य से एक्चुअली समस्त देवताएं उत्पन्न हुए, और दीति से जो असुर लोग हैं वो पैदा हुए। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले, और जितने भी दैत्य हैं वो नास्तिक निकले। यद्यपि प्रहलाद का जन्म जो है दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण ही प्रहलाद कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। आज जो बहुत जैसे 16 साल का है कोई, और फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, फिर 40 का, फिर 60 का, तो समय ने उनका सौंदर्य छीन लिया, उनका स्ट्रेंथ, शक्ति छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, और एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त करना होगा। तो ये समय जो है कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं काल। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली और हिंस्र होता है, वो तो हाथियों का भी शिकार करते हैं, तो इसलिए वो कृष्ण को प्रतिनिधित्व करते हैं। और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। श्लोक नंबर 31। पवनः पावतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां माकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो यहाँ पे वायु, जैसे वायु शुद्ध करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पे वायु का आना जाना रोका जाता है, उसमें स्मेल आने लगता है ना, सफोकेशन होने लगता है। तो जब हम खिड़कियाँ खोल देते, दरवाज़ा खोल देते, खासकर सुबह के समय जो सत्वगुण का बहुत प्रभाव होता है, तो वायु हमारे घर को शुद्ध करते हैं। जैसे आहार में भी ऐसे कहा जाता है कि जैसे कुकर आदि में पकाया जाता है तो उसमें वायु टच नहीं होता इतना, तो ओपन में जैसे उसमें पात्र में पकाया जाए तो वायु और रोशनी जिससे टच करे, तो ये खाना बहुत, आहार बहुत जो है हेल्थ बनाती है, स्वस्थ प्रदान करते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो वायु की बहुत आवश्यकता है, वायु शुद्ध करती है। तो वायु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारा जो हाथ हिल रहा है, आंखें, पलके, तो हर हमारे अंदर वायु है, तो इसीलिए हो रहा है। और हमारे जो भी बीमारियां होती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक तात्पर्य में कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो वायु के कारण होता है। कि इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं या योगासन करते हैं, तो वायु जो होता है, अनेक प्रकार के ऐसे वायु है, उसमें प्राण वायु प्रधान है। तो वायु जो है क्या करता है, उसमें एक समता प्राप्त करता है, जैसा होना चाहिए एक मनुष्य के शरीर में। तो बीमारियां कम होती है, इसलिए जो लोग थोड़ा बहुत आसन आदि, प्राणायाम आदि करते हैं, तो वायु का बहुत रोल है। और इसमें कहा गया है कि शस्त्रधारियों में रामचंद्र सर्वश्रेष्ठ है। राम तो भगवान कृष्ण का ही अवतार है। और मछलियों में मगर, मगर इसलिए कहा जाता है ना कि
पानी में रहना है तो मगर से बैर मत करो, क्योंकि पानी का राजा कौन है? मगरमच्छ। तो इसलिए वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नदियों में गंगा सबसे जो है पवित्र करने वाली नदी है। और भागवतम में भी ज्ञान इसके बारे में बताया गया है कि निम्न गानम यथा गंगा, जैसे गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे बताया गया है। तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण के ही चरणों से गंगा निकली है। तो ये 31वां श्लोक में आज हम समाप्त करते हैं कथा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।